राधे राधे एवरीवन। जय गणपति महाराज की, जय चौथ माता की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को तिल चौथ व्रत की, तिलकुटा चौथ व्रत की, सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको सकट चौथ में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनाएंगे। ये दो कथा बहुत ही प्रचलित हैं। आज हम ये दो कथा आपको सुनाएंगे। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है और इस व्रत में देवरानी जेठानी की कथा भी सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। माना जाता है इसके बगैर यह व्रत अधूरा है। देखिए, सबसे पहले बर्तन में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बना करके हम गणपति महाराज की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, फूल और तिलों का आसन दे करके। प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी को भी प्रतिस्वरूप मानकर गणपति महाराज का स्थापित करके आप कथा कर सकते हैं। कथा सुनने वाली बहन एक लोटा जल का भर ले और थोड़े से तिल ले ले, अपने हाथ में तिल लेकर के कथा सुनते। जितनी बहनें हो सभी अपना अपना पात्र भर के रख लें। गणपति महाराज को तिलक करें। कथा सुनने वाली सभी बहनें कथा सुनते समय हुकारा भरते रहें और सभी बहनें तिलक कर लें। तिलक करके आइए अब सुनते हैं हम देवरानी जेठानी की बहुत ही प्रचलित कथा। एक समय की बात है, देवरानी जेठानी एक गांव में रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और जेठानी बहुत ही अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में से लकड़ी काटकर उसे बेचता और अक्सर वह बीमार भी रहता था। देवरानी बेचारी अपनी जेठानी का घर का सारा कामकाज करती और बदले में उसने जो भी कुछ मिलता उस बेचारी अपने घर का पालन पोषण करती। जेठानी उसे पुराने कपड़े, बचा कुचा खाना दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता रहा। माघ महीने में एक बार चौथ का व्रत आया तो देवरानी ने बेचारी ने 5 आने का गुड़ और तिल लेकर के तिलकुटा बनाया। पूजा करके बेचारी अपने कथा सुन के और तिलकुट छीके में रख दिया। सोचा कि चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ देकर ही खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने के लिए बोला तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। फिर बेचारी ने जेठ को कहा कि जेठ जी ने भी यही कहा, अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसीलिए मुझे कुछ खाने को दो। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया और सबके खाए बगैर मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सवेरे आ जाना, बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी बेचारी उदास होकर चली गई। अब क्या करे, बेचारी के पास तो और कोई चारा नहीं। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगा करके बैठे थे कि आज तो बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए माँ तो अच्छा अच्छा खाना लेकर के आएगी। परंतु जब बच्चों ने देखा कि माँ तो आज कुछ भी नहीं लाई है, आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो ये देखकर बेचारे बच्चे भूखे रोने लगे और पति को भी बहुत गुस्सा आया और पति कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी तू 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने क्या किया, बेचारी को गुस्से में आकर के खूब पीट दिया। दमड़ 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 उसको खूब धो दिया। धोने से पीटा, ठीक है, पाटे से मारा, धोना टूट गया तो फिर पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते बेचारी पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? देवरानी बोली, क्या दूं मैं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी के घर जाती थी, बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, मुझे तो सोच जाना है, निपटाई करनी है।
कहाँ करूं? धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, ये झोपड़ी खाली झोपड़ी पड़ी है, आप कहीं भी कर लो, जहां चाहो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचूं? देवरानी को बेचारी को नींद में, आधी नींद में थी, आधी जाग रही थी, गुस्सा भी आया और कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पहुंचोगे? देवरानी जब सुबह उठी तो ये सब देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा था, क्योंकि उस रात तो गणेश जी महाराज का सेठ के घर में बासा था, खूब हीरे मोती खाए थे और देवरानी के घर में खूब हीरे मोती बिखेर गए। और विधायक जी ने पोछनी की थी, वहां पर भी हीरे मोती और बिंदी लटक रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई, फिर उसको जरूरत भी क्या थी, क्योंकि गणपति महाराज तो खूब मौज कर गए। जेठानी ने कुछ देर तक तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। अब तो मेरा ही कोई काम कर दे, अब मुझे किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का घर तो पूरा हीरे और मोतियों से भरा पड़ा है, खूब जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि जेठानी को सब्र कैसे हुआ। वो तो भागी भागी आई और देवरानी से पूछा, ये बहनी, ये तूने क्या जादू टोना किया, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया? तुम्हारे घर तो एकदम राजा जैसे ठाट हो गए। देवरानी बेचारी थोड़ी शरीफ थी, देवरानी ने जेठानी को सब हाल बता दिया कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, उसके साथ जैसा हुआ वो सब बता दिया। अब घर लौटकर जेठानी ने खूब सोचा और अपने पति से कहने लगी कि आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो तुझे कभी नहीं मारा, कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया, तू भरी पूरी, तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं तुझे धोने और पाटे से भला कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी, जिद करने लगी, अपने पति से जिद करके बोली, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे खूब पीटो। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डाल करके चूरमा भी बना दिया और छीके में रख के सो गई। रात को विधायक जी आए जेठानी के सपने में और कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं, कुछ खाने को मिलेगा? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश जी महाराज, आपने मेरी देवरानी के घर पर तो एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का, बहते घी का आपके लिए चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है और साथ में फल और मेवे भी रख दिए हैं, जो चाहे सो खा लो। अब गणेश जी बोले, खा तो लिया, अब गणेश जी बोले, अब निपटाई कहाँ करूं? तो वो बोली कि जेठानी के बोली कि उसके घर में तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी फूटी, मेरे यहाँ तो महल है, कंचन से बिल्कुल महल जगमगा रहा है, चमक रहा है, जहां चाहे निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ पर? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। जेठानी थोड़ा धन की लोभी थी, धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई, सोचा कि घर तो हीरे मोती और जवाहरात से मेरा भर चुका होगा। हाँ, उठ करके उसने देखा कि उसका घर तो पूरा ही बदबू मार रहा है और उसके सिर से भी बहुत सारी गंदगी बह रही है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर इतने टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु ये तो गणेश जी की माया थी, गंदगी तो और ज्यादा फैलती ही जा रही, क्योंकि जिस दिन जेठानी के यहाँ आए उस दिन तेली के घर वासा था।
तो इसीलिए पूरा छिड़ाव सड़ा दिया। अब जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वो बहुत गुस्सा हुए और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, ए कुलच्छनी नार, ए तू लोभन नार, तू लालची, ये तूने क्या कर दिया, धन के लोभ में सब कुछ इतना किया, तेरे पास सब कुछ है, तेरा फिर भी मन नहीं भरा। तो परेशान होकर चौथ विधायक जी से मदद करने मांगने लगी, मदद की इच्छा करने लगी। बोली, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन जब उसे देगी तब ये साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों से भरी एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, भाई इसका तो किसी ने पता को नहीं, अब इसने तो मैं नहीं बांटूंगी। जेठानी ने गणेश जी से कहा, चौथ विधायक जी, अब तो मैंने अपना सारा धन बांट दिया, अब ये बिखरा हुआ अपना समेट लो। पहले चूल्हे के नीचे, गणेश जी ने कहा, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हांडी है जो मोहरों से भरी, उसे भी ताक में रख दो। सुई की पाती पाती के दो हिस्से कर दो। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी चीज का भी बंटवारा कर अपनी सारी माया समेट ली। हे गणपति जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले और हुकारा भरने वाले पर सभी पर कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा तो आप किसी को भी मत देना। बोलो जय गणपति महाराज की, जय विधायक जी महाराज की, जय चौथ माता की। आइए साथ ही हम सुन लेते हैं सकट चौथ व्रत में सकट चौथ माता की व्रत कथा। कथा सुनकर हुकारा जरूर भरते रहे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक छोटा सा बेटा था। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया माँ का बेटा गांव वालों को पशुओं को चरा करके लाता और उस काम के बदले उसे जो भी पैसे मिलते उसी में माँ बेटा गुजारा करते थे। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताइयों ने उसे सिखा दिया कि बेटा, जब तुम पशु चराने जाते हो तो तुम्हारी माँ तो पीछे से गट्टे कर करके खाती है, यानी तरह तरह के पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ मुझसे तो कुछ छुपा ही नहीं सकती, मेरी माँ तो ऐसे कुछ खा ही नहीं सकती, मेरी माँ ने तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर उसकी चाची ताई बोली, अगर हमारी बात तुझे झूठी लगे तो आज तुम पशु चरा के जल्दी आ जाना और अपने घर आकर के खुद ही देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने विचार किया कि चलो आज जल्दी जाकर देख लेता हूँ, क्या मेरी चाची ताई सच कह रही है या झूठ बोल रही है, आज पता चल जाएगा। बुढ़िया का बेटा जल्दी जल्दी घर आया और बुढ़िया का तो सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया तिल भूनकर तिलकुट बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया और उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाते हुए देखा तो उसने सोचा कि मेरी चाची ताई तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। तो बुढ़िया के बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई, ऐसे तू क्यों बोल रहा है, तू घर छोड़कर क्यों जा रहा है। तो उसका बेटा बोला, मैं तो पशुओं को चराने जंगल में चला जाता हूँ और तुम तो पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो और अकेले ही खा जाती हो, मुझे तो खिलाती भी नहीं हो और खिलाना तो दूर मुझे तो बताती भी नहीं हो। ये कह के बुढ़िया का बेटा घर छोड़ के जाने लगा। तो बुढ़िया ने बहुत समझाया, लेकिन सीख तो पत्थर को भी पाड़ देती है। भाई आज सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तेरी लंबी उम्र के लिए चौथ माता का व्रत कर रही थी, उसी के लिए तिलकुट का प्रसाद बना रही थी। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना, क्योंकि उसे तो उसकी चाची ताइयों ने खूब सिखा दिया था और सीख तो हाल खराब कर देती है, घर को ऐसे पाड़ देती है कि पूछो मत। बुढ़िया समझ गई, अब तो ये कतई ना माने, ये किसी का सिखाया हुआ है। बुढ़िया अपने बेटों से बोली, बेटा अगर तुम जा रहे हो तो मैंने जिन तिलों से कथा की है, कहानी की है, ये तिल अपने साथ ले जाओ। रास्ते में जहां भी कोई संकट आ जाए तो ये तिल पुर देना, चौथ माता का नाम लेकर
अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगी, और मैं तुझे कुछ भी नहीं कह सकती। नहीं मानता तो मैं क्या कर सकती हूँ। बुढ़िया का बेटा तिल अपने हाथ में लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया और बीच जंगल में उसे सामने से आता शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर बुढ़िया का बेटा तो जैसे के तैसे उसके गले में प्राण अटक गए, लेकिन वो डर के मारे कांपने लगा और कहने लगा, आज तो मैं नहीं बचूंगा, ये शेर तो मुझे खा जाएगा। फिर उसने अपनी माँ की बात याद आई, उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने झट से तिल निकाले और पूर के बैठ गया और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती है तो ये शेर अभी के अभी गाय बन जाए। तो उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी, तो वो शेर गाय बन गई, और गाय बन गई तो वो शेर पूंछ हिलाते हुए उसके सामने से निकल गया। बुढ़िया के बेटे के तो कुछ भी नहीं कहा। बुढ़िया का बेटा तो खुशी से झूम उठा और कहा कि आज तो मेरी जान बच गई। फिर इसके बाद थोड़ी और आगे चला तो रास्ते में बहुत बड़ी नदी उफान करते हुए चल रही थी, बह रही थी। अब नदी को पार कैसे करे? रात भर जंगल में रहे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, नदी पार करे तो भी मरना, नदी भी पार करनी जरूरी। अब क्या करे? फिर से उसे अपनी माँ की याद आई और तिलपुर के बैठ गया। बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाए और बीच में से रास्ता निकल जाए, और नहीं तो आज मेरा डूब के मरना तय है। तिलपुर के बैठ गया, नदी दो हिस्सों में बट गई और बीच में से रास्ता निकल आया। सकट चौथ माता की कृपा से उसने नदी पार कर ली। नदी पार करके वो दूर नगर में पहुंचा। दूसरी नगरी में पहुंचकर देखा कि एक औरत रोते रोते पकवान बना रही थी। उस औरत को देख करके बोला, हे बूढ़ी माँ, क्या बात है, तुम तो रो रही हो और पूड़े बना रही हो, खुशी भी है और दुख भी है, इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ। तब बुढ़िया बोली, बेटा, हमारी नगरी में 6 महीने में आव पकता है और हर बार उसमें एक आदमी बैठाया जाता है। बारी बारी सबके घरों का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा तो एक ही बेटा है, मेरे जीवन का सहारा। आज मेरा बेटा आव में पक जाएगा और मैं फिर उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। इसी बात से मैं बहुत दुखी हूँ और आखिरी बार अपने बेटे को पकवान बनाकर खिला रही हूँ, इसीलिए पूड़े बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर तू मुझे आज पेट भर के ये पूड़े खिला दे तो तेरे बेटे के बदले मैं बैठ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, तो बेटा, पूड़े तो तू चाहे मर्जी जितने खा ले, और किसी के बदले कौन अपनी जिंदगी खत्म करता है, कौन किसी की आई में पड़ता है बेटा। बुढ़िया का बेटा बुढ़िया बोली कि ऐसा कैसे कर सकता है बेटा, कोई नहीं अपनी जिंदगी खत्म करता। मैं तो बुढ़िया से वो बेटा बोला कि बुढ़िया का बेटा बोला, मैं चला जाऊंगा। उसने पेट भर के पूड़े खाए। पूड़े खाने के बाद नींद आने लगी। सोते समय बुढ़िया का बेटा बोला, माई, जब तेरे बेटे को लेने सैनिक आए तो मुझे जगा देना। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, जगा दूंगी। अब बुढ़िया का बेटा सो गया। जैसे सैनिक लेने आए तो वो औरत बेचारी दरवाजा खटखटाए, कुंडी बजाए, वीराने पूत को बेचारी भला वो कैसे जगाए। आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा तो उठ गया। बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ जी, सैनिक आ गए? तो वो बोली, हाँ बेटा, आ गए। बुढ़िया का बेटा सैनिकों के साथ साथ चल दिया और आव में बैठ गया। आव में बैठते ही तपत लगने लगी। फिर उसे झट से अपनी माँ की याद आई। फिर उसने माँ के दिए तिल अपने चारों तरफ पूर दिए और चौथ माता से बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो आज मैं इस अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो आज मेरा जलकर मरना तय है। सकट माता की कृपा से बुढ़िया के बेटे का तो बाल विवाह का नहीं हुआ, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। ये तो उनकी सब चाची ताइयों की शिकाई बुझाई थी। बुढ़िया का बेटा बिल्कुल ना जला। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। बैट बॉल जाकर के आव से टकरा गई तो अचानक से टन की आवाज आई। आवाज को सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो गए। ये देख धीरे धीरे पूरी नगरी इकट्ठी हो गई। फिर राजा को
खबर भेजी। राजा आया। 6 महीने में आव पकता था, आज तीसरे दिन आव कैसे पक गया। राजा को बुलाया गया तो राजा और सैनिक सभी आए। जब राजा ने सैनिकों से हुक्म दिया कि जाओ मटके उतारो। जब मटके उतारने लगे सैनिक, तो बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे 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 धीरे। तो ये सुन करके सैनिक तो डर गए कि आवाज कहां से आ रही है। सैनिक भाग खड़े हुए। राजा ने तलवार निकाली और कहा, कौन है तू? बाहर निकल, भूत है, पिशाच है, कौन है? जब सच सच बता। तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला, ना मैं भूत हूँ, ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी चाची ताइयों ने मुझे सिखा दिया था, तो मैं घर छोड़कर चला गया, अपनी माँ से रूठ कर मैं आ गया। मेरी माँ ने मेरे को तिल के दाने दिए थे और मुझे कहा था कि जहां कहीं विपदा पड़े, भीड़ पड़े, तो इन्हें पूर के बैठ जाइयो। मैं तो तिल के दाने पूर के बैठ गया। तो ये सब सुन करके रानी बोली, अरे भाई मैं तो अपनी बेटी के विवाह इसी से करूंगी। राजा से कहने लगी, इसको तो अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती, ये तो जिंदा बच गया, इसको तो अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती, तो इससे अच्छा तो दामाद हमें और कहीं नहीं मिलेगा। फिर राजा ने सोचा कि बात तो सही है। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी और दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही थी, तभी बुढ़िया का बेटा भी छत पर आ गया और बोला, देखो हमारे देश की तरफ तो बहुत बदली छाई है, काली बदली छाई है, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी देश है? तब वो बोला, हाँ मेरे देश भी है, घर परिवार सब कुछ तो है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ भला क्यों पड़े हैं, चलो हम तो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि हाँ बिल्कुल चलो, अपने पिताजी से कह दो कि वो हमें विदा कर देंगे। राजा की बेटी भागी भागी आकर के अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी पिताजी आपके दामाद जी तो अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर खाग जमाई, तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो और खुशी खुशी रहो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने बेटे और दामाद को खूब सारा धन दौलत दे करके विदा किया। बुढ़िया का बेटा गांव के पास आया तो सैनिकों से कहा कि मेरी माँ के पास जाकर के संदेश भेजो और खबर करो। जब सैनिक आए बुढ़िया के पास तो उन्होंने कहा कि बूढ़ी अम्मा आपका बेटा आया है, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो बेचारी रो रो करके अंधी हो चुकी थी, उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो वो बोली सैनिकों से, बेटा बोली ठोली करोली तो मेरी दौरानी जेठानी बीमार नहीं है, तू भी क्यों मेरे बोली मारे है, मेरा बेटा बेचारा कहाँ से आवेगा, वो तो मेरे से रूठ करके बहुत दूर चला गया, मेरे से रूठ के नाराज हो करके चला गया, घर छोड़ करके। बेराना मेरा बेटा तो किस हाल में है, कब आवेगा, मैंने याद करे भी है कि ना करता। बेचारी अपना दुखड़ा रोन लगी। तो वो बोले, नहीं माँ जी आपका बेटा आया है और साथ में बहू को भी लाया है। तब बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर आज मेरा बेटा आया है तो मेरे छाती से दूध की धार सीधा उसके मुंह पे लगेगी। सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार उसके सीधा बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछ और मुंह सारा दूध से भर गया। सकट चौथ माता ने जैसे ऐसी कृपा की और फिर जैसे ही उसने अपने बेटे की आवाज सुनी तो बुढ़िया को तो दिखाई भी देने लगा, क्योंकि माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रह सके। उसने दोनों बालकों को, बहू और बेटा को छाती से लगाया और सब खुशी खुशी रहने लगे। तब चौथ माता की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, पहले के जैसे साफ सुथरा अच्छे से सब परिवार खुशी खुशी महल जैसे ठाट बाट सब हो गई। हे बुढ़िया माई के साथ, हे चौथ माता अपने जैसा बुढ़िया के साथ जिसे जैसे करा वैसा सबके साथ करो, जैसा बुढ़िया को दुख दिया वैसा किसी को ना देना। जय चौथ माता की। जैसा बुढ़िया के मौज करी वैसा सबको करना। हे चौथ माता सभी के दुख दूर करना और सभी को खुश रखना, सभी के संतान के दुख दूर करो। हमने कथा सुन ली है, अब कथा सुन करके ये जल का लोटा हम सूर्य भगवान को देंगे और कथा सुन करके सूर्य भगवान को जल दे करके फिर हम जो बायना रखा है उसे हम
अपनी सासू माँ को दे देंगे। तिल आधे हमने अपने पल्लू के बांध लिए हैं, आपने देखा है कि तिल आधे पल्लू के बांध लिए, क्योंकि ये रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए है। अब ये सूर्य भगवान को जल देने के लिए है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कथा, कहानी, पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चौथ माता की कृपा आप सभी बहनों और माताओं पर रहे, सभी के बच्चे स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सभी का उज्जवल भविष्य हो। जय चौथ माता की।